नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। जैसा कि मित्रों 2 जुलाई को यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोगों के कमेंट के द्वारा हम लोगों को पता चला कि आपको मॉडल टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है। तो उसी रिक्वायरमेंट को दूर करने के लिए हम लोग विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे ध्येय आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या पहला। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ईपीएफओ के एग्ज़ाम में क्या है। एक बार जनरल रिव्यू दे दें। ईपीएफओ यानी आपका जो एग्ज़ाम होता है वो मैं उस एग्ज़ाम में 120 कितने क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं। 120 क्वेश्चन होंगे और वो आपके जीएस और प्लस इंग्लिश के होंगे। ठीक है, तो आप ज़रा इसे ध्यान से देखिए और इनको सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोगों को ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ईच सेक्शन वर्ड गिवन आफ्टर द सेंटेंस सेलेक्ट द वर्ड ऑफ द ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ द वर्ड। तो हमको इसमें क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड इसमें आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन मित्रों हम लोगों से क्या कह रहा है। द पेशेंट वॉज द हॉस्पिटल आफ्टर आई सफ़र्ड ए हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आया है किसी पेशेंट को, तो क्या होगा, ड्राइव इन होगा, फ्लू होगा, रेज्ड होगा, रस्ट होगा। तो ए पेशेंट वाज रस्ट टू हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल की ओर लेके भागे हम एक रोगी को आफ्टर हार्ट अटैक के। नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ द द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फूड वाज सो बैड आई हैड थ्रो अवे। एक ऐसा खाना जो स्वाद में अच्छा नहीं था उसको मैंने क्या कर दिया, फेंक दिया। इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका द टेस्ट ऑफ द फूड। नेक्स्ट, सी वॉज टू हियर दैट सी हैड बीन एक्सेप्टेड इन टू हर ड्रीम यूनिवर्सिटी। सी वॉज टू हियर, जब उसने ये सुना कि उसका एक्सेप्ट हो गया यूनिवर्सिटी में एडमिशन जिसमें उसका ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, तो वो क्या हुआ, वो सी थ्रिल्ड, क्या हो गई, थ्रिल्ड हो गई सुनकर, एक्सेप्टेड टू ड्रीम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, वी नीड टू आवर मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू ऑर्डर टू रीच वाइडर ऑडियंस। तो हमें क्या है, हमें अपनी जो स्ट्रेटजी है उसे कैंसिल करना है, रिपीट करना है, कीप करना है या रिवाइज करना है। तो हमें क्या करना है, रिवाइज करना है अपनी स्ट्रेटजी को। ठीक है मित्रों, रिवाइज्ड। नेक्स्ट, आई फिल इन द ब्लैंक्स माई की कैन नॉट फाइंड टी एनीवेयर। आई, मैंने क्या कर दिया अपनी की को, मैंने अपनी की को लॉस कर दिया, लॉस्ट हो गई, खो गई हमारी कीज़, क्या हो गई, लॉस्ट हो गई हमारी की। ठीक है। नेक्स्ट, द बुक ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स बुक वाज इंट्रीग्यूइंग एंड कैन नॉट बी पुट डाउन। तो हमने उस जो इंटरगोइंग है हमारी बुक, वो कैसी है, टाइटल, कवर, ऑथर। तो इसका क्या होगा, प्लॉट। द प्लॉट ऑफ द बुक, जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे बैकग्राउंड भी यूज़ हो सकता है। तो बैकग्राउंड ऑफ द बुक वाज इंटरगोइंग कैन नॉट पुट डाउन, जो नीचे नहीं जाएगी। नेक्स्ट, द कंपनी डिसाइडेड टू फिल इन द ब्लैंक्स इट्स एम्प्लॉय विद ए बोनस ऑफ देयर हार्ड वर्क। तो कंपनी ने इस डिसाइड किया है रिवॉर्ड करना, किसका, इनाम देना एम्प्लॉइयों के हार्ड वर्क का। नेक्स्ट, द फिल इन द ब्लैंक बिल्डिंग वाज सो इम्प्रेसिव दैट इट अट्रैक्ट मैनी विजिटर्स। तो बिल्डिंग वाज, डिज़ाइन बहुत अच्छी थी, क्या थी, डिज़ाइन। नेक्स्ट, आई नीड टू फॉर द एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक इफ़ आई वांट टू पास। तो अगर तुम्हें पास होना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा, स्टडी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, द फिल इन द ब्लैंक्स बिटवीन द टीम इंस्टेंस एक्साइटिंग टू वॉच। तो जो प्रतिद्वंदी होती हैं उनका मैच देखना क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो राइवलरी, हमें बहुत रोमांच आता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने जाते हैं तो हमें रोमांच आता है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच देखने जाते हैं क्रिकेट का, तो वही है इसमें प्रतिद्वंदी, राइवलरी।
नेक्स्ट है हमारा अगला, इसमें क्या करने हैं, इसमें एंटोनिम्स बताने हैं। नेक्स्ट आ जाओ। आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन आई स्पेंड विद टाइम विद माई फैमिली। मैं हमेशा खुश होता हूँ जब समय अपनी फैमिली के साथ व्यतीत करता हूँ। क्या? जब समय अपनी फैमिली के साथ व्यतीत करता हूँ। तो हैप्पी यानी खुश, दुखी क्या हो जाएगा एंटोनिम? दुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द कंपनी प्लान एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इनटू इंटरनेशनल मार्केट। तो कंपनी क्या कर रही है? प्लान कर रही है एक्सपेंड, फैलाने का। एक्सपेंड मीन्स क्या होता है? फैलाना। अब क्या करेगा? सुकोड़ना या कम करना। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा होगा जो कम करने की बात कर रहा है? डिलाइट, डिलेट नहीं। इनलार्ज बिल्कुल नहीं, सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सपेंड का। ग्रो बढ़ाना, सिनोनिम्स एक टाइप का। श्रिंक कम करना, क्या होता है श्रिंक? कम करना। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रिंक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द साउंड ऑफ द वेव एंड जेंटल ब्रीज हेल्प टू काम माई नर्वस। तो टू काम माई नर्वस, इसमें ज़रा देखो, काम माई नर्वसनेस को कम करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको देखना है शांति, सांत्वना। तो यहाँ पे रिलैक्स, श्रिंक्स, ट्विंकल, ये तीनों एक तरह से काम के सिनोनिम हैं। क्या हैं? सिनोनिम हैं। तो एंटोनिम्स क्या होगा? एंग्जीशियस। क्या होगा? एंग्जीशियस। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द फायर कंपटीशन बिटवीन द टू टीम्स मेड फॉर एन एक्साइटिंग गेम। द फायर्स कंपटीशन कौन सा है? फायर्स कंपटीशन। तो इसका अपोजिट अगर हम जाएंगे फायर्स कंपटीशन में, आपका माइल्ड कंपटीशन। क्या हो जाएगा? माइल्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आई हैड नो चॉइस बट द एक्सेप्ट द जॉय ऑफर डिस्पाइट द लोअर सैलरी। मेरे पास कोई क्या है? उपाय नहीं है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, रिफ्यूज, अप्रूवल या एम्ब्रेस। तो यदि हम यहाँ पे जाएं तो एक्सेप्ट का अपोजिट होता है रिजेक्ट। क्या होता है मित्रों? रिजेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 16। द बेनवोलेंट बिजनेसमैन डोनेटेड ए लार्ज सम ऑफ मनी टू द लोकल चैरिटी। तो बेनवोलेंट मीन्स का अपोजिट अगर हम जाएंगे तो होगा मेल वोलेंट। क्या हो जाएगा? मेल वोलेंट। नेक्स्ट 17। द टीम सफर्ड ए कर्सिंग डिफीट इन द चैंपियनशिप गेम। तो डिफीट माने हराना और क्या होगा? जीतना। तो क्या हो जाएगा? विन। नेक्स्ट, द accused man claimed to be innocent of the crime he has accused of, guilty, pure, naive या blameless। तो ये हो जाएगा आपका guilty। innocent का क्या अपोजिट होता है? guilty होता है। नेक्स्ट, द डिस्पाइट द setbacks she remained hopeful that things would improve, pessimistic, optimistic, confident या positive। तो ये क्या होगा मित्रों? इसका होगा आपका पेसिमिस्टिक। ठीक है, पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। द मीनिंग ऑफ द ऑब्सक्योर एंड डिफिकल्ट द अंडरस्टैंड, क्लियर, आर्ग्यू, एम्बिशियस या अनक्लियर। तो ये होगा आपका क्लियर। क्या होगा? क्लियर। ठीक है, ऑफकोर्स माने होता है भद्दा, पढ़ा ना जा सके। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिनोनिम्स और नियरेस्ट मीनिंग और सिनोनिम्स बताना है। देयर इज एन abundance of fresh fruits and vegetable at the farmers market, scarcity, plentifulness, insufficient या dearth। तो यहाँ पे क्या होगा इसको जरा देखते हैं ध्यान से। तो ये होगा आपका plentifulness। क्या होगा इसका सिनोनिम्स? plentifulness। We need augment of our workforce to meet the growing demand for our product, decrease, amplify, abate या weaken। तो यहाँ पर यदि हम जाएं तो ये होगा आपका सिनोनिम्स augment का amplify। नेक्स्ट, the complexity of the problem seemed to blather even most experienced researcher। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होगा पेपर प्लेक्स।
क्या होगा, perplex. Next 24, all employee are required to comply with company's dress code policy. तो इसका क्या होगा मित्रों, इसका होगा yield. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25. द पॉलिटिशियंस डिस्टिफुल टैक्टिक्स वर एक्सपोज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ पे क्या होगा, डिसऑनेस्ट. क्या है मित्रों, डिसऑनेस्ट. द कॉन्स्टेंट नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट वॉज स्टार्टिंग एक्सपीरेट द रेसिडेंट्स काम सूथ इरिटेट या पेसिफुल. तो इसका मित्रों क्या होगा, इसका होगा इरिटेट. नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर्स frugal habit helped her save money for her retirement. तो यहाँ पर wasteful, thriftful, extravagant, prodigal. तो यहाँ पर मित्रों क्या होगा, thrifty. क्या होगा, thrifty, छुपाना. Next, the chemicals used in the manufacture process posed a hazardous risk to the workers. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर मित्रों होगा डेंजरस. क्या होगा, डेंजरस. हॉजार्ड्स मीन्स द स्कोप टेस्टेड इन इंस्पेड एंड लैग्ड एनी रियल फ्लेवर. ठीक है, फ्लेवरफुल, टेस्टलेस, स्पाइसी, जेस्टी. तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा टेस्टलेस. नेक्स्ट, सी वॉज लिक्यूसियस दैट सी कुड टॉक फॉर hours without stopping. Talkative, silent, resient या shy. तो ये क्या होगा, यदि हम इसमें बात करें तो ये होगा talkative, talk active. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31. स्पॉटिंग एरर बतानी है आपको, कहाँ पर एरर है ये बताना है. ठीक है मित्रों, तो ज़रा देखते हैं. माई सिस्टर्स डॉग ऑलवेज गेट्स मी विद ए वेज ऑफ इट्स टेल और नो एरर. तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या रॉन्ग है, तो यहाँ पर मित्रों अगर हम देखें माई सिस्टर्स डॉग, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगी हुई है और यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी लगी हुई है. तो ये तो मित्रों सही है, जबकि ये हमारी क्या है, गलत है. इट्स होगा, इट्स नहीं होगा. क्या होगा, ये इट्स होगा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32. सी डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, नो एरर. तो सी डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. तो सी आपका क्या है, सिंगुलर है, और डू क्या है, प्लूरल है. तो ये आपका आएगा डज नॉट. सॉरी. ठीक है, तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, ए वाले में एरर है. नेक्स्ट, द मैनेजर टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग गुड जॉब, नो एरर. तो द मैनेजर टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग गुड जॉब. तो यदि यहाँ पे अगर हम बात करें कहाँ पर एरर है, ठीक, द मैनेजर टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग गुड जॉब. तो यहाँ पे गुड जॉब नहीं आएगा, आई वॉज डूइंग जॉब. ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा. नेक्स्ट चलते हैं. आई एम नॉट यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर आई एम नॉट यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पर होगा ठीक है, टू गेट अप की जगह गेटिंग. ठीक है, आई एम नॉट, आई एम के साथ ING आएगा, तो यानी बी में एरर है. नेक्स्ट 35. सी वॉज फीलिंग बैडली आफ्टर ईटिंग द पिज़्ज़ा. तो सी वॉज फीलिंग बैडली, यहाँ पर यदि हम देखें कहाँ पर एरर होगी, तो यहाँ पर बैडली की जगह क्या आना चाहिए, बैड आना चाहिए, बैड फीलिंग. तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ भी होगा गलत. द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन टू यूरोप. तो यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या होगा,
ठीक है। टू एक्सपेंड इट्स नहीं, ये होगा आपका इट्स, वही एरर फिर से इट्स आएगा, यानी ITS नॉट एपोस्ट्रॉफी। यानी 37 माई फ्रेंड एंड मी वेंट टू मूवी लास्ट नाइट, नो एरर। तो माई फ्रेंड एंड मी वेंट टू मूवी लास्ट नाइट, तो 37 में क्या आ जाएगा, मी एंड माई फ्रेंड, यहाँ पे मी एंड माई फ्रेंड एंड मी, यहाँ पे मी की जगह अगर हम बात करें तो ये तो मी सही है, ये तो माई फ्रेंड ही आएगा, लेकिन ये मी की जगह आई आएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत होगा। नेक्स्ट, जॉन वाज बीन वर्किंग हियर 2 years एंड स्टिल ही हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड। तो यहाँ पर जाएं, जॉन वाज बीन वर्किंग हियर 2 years, सी स्टिल हैज़ नॉट इम्प्रूव प्रोमोटेड, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट 39, द डॉक्टर टोल्ड मी टू ले डाउन एंड रिलैक्स फॉर वाइल। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो डॉक्टर क्या किया है, टोल्ड मी, डॉक्टर ने, ये तो स्टेटमेंट ए पार्ट सही है। टू ले डाउन, तो ले डाउन की जगह यहाँ पर ले डाउन नहीं, टू लाई डाउन, यानी बी में गलती है। सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द कंट्री, तो सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, तो यहाँ पे इन द कंट्री, यहाँ पे अगर हम एरर ढूंढें तो ये आपकी एरर होगी बी पार्ट में, और बी पार्ट में बेस्ट सिंगर्स होगा, क्या होगा, सिंगर्स, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट आपका जीएस का है, जरा देखते हैं जीएस में क्या क्या है। हाल ही में किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस नदी पर, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है। और अगर इस पुल की उद्घाटन की बात करें तो ये हुआ था 13 अगस्त 2022 को। कब हुआ था उद्घाटन? 13 अगस्त 2022 को। और ये लगभग कितना ऊंचा है? ये 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अगस्त को 2022 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया? तो यहाँ पर यदि हम जाएं तो वो किया है 10 अगस्त 2022 को पानीपत से। कहाँ से किया है? 10 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो इसका क्या होगा? किस टाइगर रिजर्व को WCPA दिया गया है? ओरांग टाइगर रिजर्व को। किसको दिया गया है? ओरांग टाइगर रिजर्व को ICUN का दूसरा अवार्ड दिया गया है। और देश का ये 49वां टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। ठीक है, अगर ओरांग के बारे में बात करें तो ओरांग आपका कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। वाल्मीकि बिहार में स्थित है। दुधवा यूपी में स्थित है। और कान्हा की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो सी गार्डियन समुद्री अभ्यास के बारे में बात करें तो ये किया गया है चीन और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? चीन और पाकिस्तान के बीच। 10 जुलाई से 19 जुलाई के बीच चला था। कब से? 10 से 19 जुलाई के बीच चला था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में NTPC लिमिटेड ने भारत के किस सबसे बड़ी तैरती परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट की यह किस राज्य में स्थित है? तो अगर इसके राज्य की बारे में बात करें तो मित्रों यह आपके कहाँ पर स्थित है? यह आपके रामागुंडम फ्लोटिंग, ये आपकी तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? तेलंगाना में स्थित है। अगर इसकी क्षमता के बारे में बात करें तो इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर,
जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग से सम्मानित किए हैं नारायण कुमार को। किसको किया है? नारायण कुमार को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो भारत का पहला राज्य बना है मित्रों झारखंड। कौन सा बना है? झारखंड ने ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से बीजों का वितरण किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन दानूरी का फ्लोरिडा के कैप कैनावेल स्पेस बेस से लॉन्च किया है? तो दानूरी के बारे में अगर हम बात करें तो ये है दक्षिण कोरिया का। किसका है मित्रों? साउथ कोरिया का है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जुलाई 2022 में प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो जुलाई 2022 में प्रथम खेलो इंडिया का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? गीता गोपीनाथ, इंद्रमत गिल, तरुण बजाज या रघुराम राजन? तो ये किए गए हैं इंद्रमीत गिल को। किसे? इंद्रमीत गिल को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे मानवाधिकार घोषित किया है? तो 28 जुलाई 2022 को मानवाधिकार जिसे घोषित किया गया है वो है स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो यदि हम इस रिपोर्ट में भारत का स्थान के बारे में बात करें तो भारत का इस रिपोर्ट में स्थान है 121वां। कौन सा है मित्रों? 121वां। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटका को। किसको हुआ है मित्रों? कर्नाटका को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम यहाँ पर इसके अंकों की बात करें तो 18.01 के साथ पहला स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई? तो वैश्विक लैंगिक अनुपात की रिपोर्ट जारी किस संस्था द्वारा? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? अगर इसके बारे में बात करें तो वो संस्था है विश्व आर्थिक मंच। कौन सी? विश्व आर्थिक मंच। और इसमें भारत का स्थान अगर हम बात करें तो वो है 135वां। कौन सा है भारत का स्थान? 135वां, 135वां। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने हेतु राष्ट्रीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है? तो राष्ट्रीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है सुरेश प्रभाकर प्रभु के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अगस्त 2022 में निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो वो युद्धाभ्यास किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वो युद्ध अभ्यास मित्रों जारी किया गया है भारत और मलेशिया द्वारा। उदार शक्ति किसके द्वारा? भारत और मलेशिया के द्वारा उदार शक्ति नामक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त मिथिला मखाना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मिथिला मखाना मित्रों है आपका बिहार से। जीआई टैग दिया गया है उनसे। रोगी प्रदाता सहायता एजेंसी पीपीएसए मॉडल जो हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किस रोग को नियंत्रित करने से जुड़ा है? तो यदि हम इस रोग के बारे में बात करें तो वो है आपका यक्ष्मा। कौन सा रोग है? यक्ष्मा से। नेक्स्ट है, कौन सा टेनिस खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला इतिहास रचने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो वो खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। कौन है मित्रों? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट 60। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ये पहल है मित्रों किसकी?
कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल। तो स्वतंत्र भारत में जन्मने वाले पहले राष्ट्रपति आपके बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी हैं? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, 15वीं राष्ट्रपति हैं ये आपकी। कौन सी हैं? 15वीं राष्ट्रपति हैं और स्वतंत्र भारत में जन्मे राष्ट्रपति हैं। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन छोड़ने का फैसला देश है वो आपका रसिया। कौन सा है मित्रों? रसिया में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश को दी गई है? वो देश है आपका भारत। किसको दी गई है मित्रों? भारत को दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। लॉकडाउन लिरिक्स जैसे हाल ही में जारी किया गया किस लेखक द्वारा लिखी गई है? लॉकडाउन लिरिक्स लिखी गई है आपके संयुक्ता दास के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? संयुक्ता दास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। किस राज्य ने गायों को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तु योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो राज्य है मित्रों कर्नाटका। कौन सा राज्य है? कर्नाटका में पुण्य कोटि दत्तु योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर और देखते हैं क्या है 66 हमारा। खबरों में हाल ही में रहा मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये मंदिर मित्रों अगर हम बात करें, ये मंदिर है आपका जम्मू कश्मीर में। किस में है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NRCRB की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को 2021 में सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो वो शहर है मित्रों आपका कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सभी प्रारूपों में कौन सा? सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारतीय क्रिकेटर बने हैं आपके विराट कोहली। कौन बना है? विराट कोहली, जिन्होंने तीनों प्रारूप T20, टेस्ट और ODI 100 से अधिक मैच खेल लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो कौन सा राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? वो राज्य है आपका गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में अंकित होने वाले भारत सरकार के किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? तो भारत सरकार की वो नृत्य शैली है गरबा। कौन सी है मित्रों? गरबा। सार्क द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? वो है आपकी गरबा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस वर्ष मार्ले मिंटो सुधारों को निरस्त किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से देखना और बताना कि किस वर्ष मार्ले मिंटो सुधारों को निरस्त किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं आपका 1919, 1935, 1947 किस वर्ष किए गए थे? यदि हम मार्ले मिंटो सुधारों को बात करें तो मित्रों मार्ले मिंटो सुधारों को निरस्त ही नहीं किया गया था और ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? इस आंदोलन को कमजोर कर दिया और स्वतंत्रता के समर्थन में गिरावट आई। इसने आंदोलन को मजबूत किया और स्वतंत्रता के समर्थन वृद्धि हुई। आंदोलन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसने अधिक उदार और राष्ट्रवादी आंदोलन को जन्म दिया। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना, भारत के विभाजन की सिफारिशें करने के लिए पृथक मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना। तो यदि हम इसमें बात करें साइमन कमीशन के बारे में मित्रों, तो साइमन कमीशन का मेन काम था 1919 कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में। तो 1919 के अधिनियम में ही मित्रों ये बात की गई थी कि अगले 10 वर्ष बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो भारत इस कानून की समीक्षा करेगा, उसी के अंतर्गत बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। मार्ले मिंटो सुधारों को प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधारों का अगर हम प्राथमिक लक्ष्यों के बारे में बात करें, भारतीय सुशासन की स्थापना करना, ब्रिटिश
नियंत्रण बढ़ाना, सरकार में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो सबसे सटीक आंसर है सी, भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था? तो मोपला विद्रोह का समर्थन करने वाला भारतीय राष्ट्रीय नेता था महात्मा गांधी। ठीक है, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। नेक्स्ट चलते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो वो थे पामस्टर्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है 77? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा षड्यंत्र कहा गया है? तो 1857 का विद्रोह षड्यंत्र कहा गया है सर जेम्स आउट्रॉम के द्वारा। किसके द्वारा? सर जेम्स आउट्रॉम के द्वारा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और चपाती, चील, स्कार्फ और 2 तलवारें। तो ये थी कमल और चपाती। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को भी संबोधित किया तो वो कौन थी? तो यदि हम बात करें वो थी आपकी कादम्बिनी गांगुली। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा निहितार्थ लिया गया? मुस्लिम लीग के समर्थन, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का स्थायी विलय हुआ, एक मुस्लिम व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और इनमें से भी कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में निहितार्थ किया गया, मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहा है 81? निम्नलिखित में किसने 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में असहयोग का प्रस्ताव पेश किया था? तो ये अगर हम बात करें किसने प्रस्ताव पेश किया था, ये हैं आपके CR दास। किसने किया था? CR दास ने नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया था, यानी चित्तरंजन दास ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है? आंदोलन की अवधि 1920-22 तक थी, इसमें बहिष्कार का कार्यक्रम शामिल था, MA जिन्ना इसने इस आंदोलन का समर्थन किया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये सारी बातें इसमें थी, यानी कोई भी बात यहाँ पर गलत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक नेता था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभकारी अभ्यास को छोड़ दिया था? तो वो नेता के अगर बारे में बात करें तो वो नेता थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल कहा था? तो यदि हम बात करें घटना, तो वो घटना थी चोरी चोरा घटना, जिसमें गांधी जी ने ऐसी बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? तो वो व्यक्ति है जिसने ये प्रस्ताव दिया था, वो थे KT साहा। कौन थे? KT साहा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी कपड़ों को जलाने के निरर्थक अपशिष्ट माना था? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या पंडित मोतीलाल नेहरू? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? मुस्लिम एकता, प्रांतों में अधिक अधिकार, केंद्रीय विधानसभा निर्वाचित सदस्यों में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसका सही बात थी हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, मुख्य परिणाम। 88, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में इसका विकल्प सही नहीं है। कांग्रेस पहली बार जन आंदोलन बना, भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने के ब्रिटिश सरकार की इच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता का विकास, लोगों के मन से अंग्रेजी सत्ता से का डर दूर हो सकता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये था भारतीय राजनीतिक रियायतों को देने ब्रिटिश सरकार की इच्छा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। असहयोग आंदोलन 1919-20 के दौरान किसकी स्थापना नहीं थी? काशी, गुजरात, बनारस और जामिया मिलिया। तो यदि हम यहाँ पर बात करें किसकी नहीं थी, तो ये था आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो 1916 में बन चुका था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी उच्चतम स्तर में मानी जाती है? कौन? तो यहाँ पर होगा आपका
नमक सत्याग्रह में। किस में मानी गई? नमक सत्याग्रह में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 और देखते हैं 91 क्या कह रहा है। मैं ताकत के खिलाफ अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई। मार्च समुद्र के किनारे बसे गाँव दांडी में समाप्त हुआ। महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे नमक तैयार किया। यह यात्रा पूरी तरह पैदल मार्च था। तो यदि हम इसमें गलत कथन ढूंढें तो इनमें से गलत जो कथन होगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये समुद्र के किनारे तैयार किया था, ये बात गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनकी जगह किसने ली थी? तो नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नेता के रूप में जगह ली थी अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। आचार्य विनोबा भावे को पहली बार गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो आचार्य विनोबा भावे के बारे में अगर हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नमक अधिनियम को तोड़ने के अप्रैल 1930 में तंजौर तट पर मार्च किया था? तो तंजौर तट पर मार्च जिस व्यक्ति ने किया था वो व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था? तो ये थे धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप के बारे में संदेह, सैन्य असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो ये था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण, धर्म में हस्तक्षेप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। निम्नलिखित में से कौन चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच सुलह का मुख्य सूत्रधार था? एनी बेसेंट, जेमे सिन्हा, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। तो चरमपंथियों नरमपंथियों में करने का विचार एनी बेसेंट का था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। लाल कुर्ती संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लाल कुर्ती संगठन की स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने में, भारत में अंग्रेजों को बाहर निकालने में, स्वतंत्रता के बाद साम्यवादी देश बनाने में, ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाल कुर्ती संगठन की स्थापना की गई थी स्वतंत्रता के बाद भारत को साम्यवादी देश बनाने में। खुदाई खिदमतगार जिसे लाल कुर्ती कहा जाता है और इसकी बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 1930 में पेशावर घटना से जुड़ा नाम है, किसका नाम जुड़ा है? तो पेशावर घटना के बारे में अगर हम बात करें तो नाम जुड़ा है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। जिया तरंग आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो जिया तरंग आंदोलन निम्न में से शुरू किया गया था मणिपुर में। किसमें? मणिपुर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9101 के पास, देखते हैं क्या कह रहा है। विद्रोह के दौरान मोपलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई थी? तो विद्रोह के दौरान मोपलाओं द्वारा केरल में जाति व्यवस्था का उन्मूलन, केरल में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना, केरल में सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को प्रतिनिधित्व की गई थी, केरल में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। किस आंदोलन के दौरान मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल की बात की गई थी? तो वो थे मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट, साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का क्या नाम था? तो साइमन कमीशन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो थी भारत की स्वतंत्रता रिपोर्ट, भारतीय संवैधानिक सुधार पर रिपोर्ट, भारतीय विभाजन पर रिपोर्ट, भारतीय शिक्षा पर रिपोर्ट। तो ये थी आपकी किस पर? भारतीय संवैधानिक रिपोर्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने पार्लियामेंट्री सुधारों का विरोध किया था? तो वो नेता हैं आपके बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट 1905 ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के निर्णय के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता का सुधार करना, मुस्लिम समुदाय को अलग प्रांत बनाना, क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों, बंगाल में हिंदू समुदाय के राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मेन कारण जो था इसका क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता सुधार करना दिया गया था मंतव्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या है देखते हैं हम लोग।
रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने की क्या भूमिका थी, जरा देखते हैं। उन्होंने अधिनियम का समर्थन किया और भारतीयों को उसका पालन करने का प्रोत्साहित किया? नहीं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और देशव्यापी हड़तालों का आह्वान किया, ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 107। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, क्योंकि इसने भारत के विभाजन की सिफारिश की थी, क्योंकि इसने ब्रिटिश शासन को जारी रखने का सिफारिश की थी, क्योंकि यह भारतीय आबादी के खिलाफ पाती था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये था आपका भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। नेक्स्ट चलते हैं 108। निम्नलिखित में से कौन सा मोपला विद्रोह का परिणाम था? विद्रोह केरल से अंग्रेजों को खदेड़ने में सफल रहा, विद्रोह को अंग्रेजों को कुचल दिया और मोपलाओं को मार डाला। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किस प्रांतों का गठन किया गया? बंगाल बिहार, बंगाल मद्रास, बंगाल पूर्वी बंगाल और असम, बंगाल और पंजाब। तो ये थे आपके बंगाल और पूर्वी बंगाल और असम। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर ब्रिटिश सरकार ने तत्काल क्या प्रतिक्रिया किया थी? तो उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी मांगी, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया, जनरल डायर को उच्च पद पर पदोन्नत किया, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया, घटना में नज़रअंदाज किया और कोई कार्रवाई नहीं की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उन्होंने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 111। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने वाली ब्रिटिश समिति का नाम क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने वाला था हंटर आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन मुख्य उद्देश्य था? तो निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में देखें तो भारत में ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना, यही था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से भारत के स्वतंत्र संग्राम में साइमन कमीशन का क्या महत्व था? तो साइमन कमीशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसने सरकार के भारतीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर प्रकाश डाला, इसने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की सिफारिश की, इसके कारण भारत का विभाजन हुआ, इसने भारत में द्वैत शासन व्यवस्था किया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होगा आपका, इसने सरकार का प्रतिनिधित्व मुद्दे पर प्रकाश डाला। निम्नलिखित में मोपला विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश कराधान नीति, अंग्रेजों द्वारा धार्मिक उत्पीड़न, मोपलाओं के सामने आर्थिक कठिनाइयाँ। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये था मोपलाओं के सामने आर्थिक कठिनाइयाँ। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट 45 रोलेट एक्ट कितने समय तक लागू रहा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें रोलेट एक्ट जो लागू रहा वो रहा 2 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर, यानी 116 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? तो वो अधिवेशन था लखनऊ का अधिवेशन 1916 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। स्वदेशी की भावना के साथ भारत में चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखें, टैगोर ने आत्मशक्ति के पंथ का प्रचार किया और इसका मुख्य सरोकार गांवों में सामाजिक आर्थिक नवीकरण था, सही बात है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी, ये भी बात सही है। राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा 1889 सतीश चंद्र मुखर्जी ने प्रतिपादित की, ये भी सही है। ठीक है, लियाकत हुसैन ने अपने विद्रोह में वार सिमल के मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे लियाकत हुसैन ने विद्रोह में बारसिमल का नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, ये कथन सही है, नेतृत्व किया था, नेतृत्व मित्रों इन्होंने नहीं किया था, यानी इसलिए गलत है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा रोलेट एक्ट का परिणाम था? तो रोलेट एक्ट के परिणाम के बारे में बात करें, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया, नहीं। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन मजबूत और अधिक एकीकृत हो गया, ये बात सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्लियामेंट्री सुधारों की एक सीमा थी? तो पार्लियामेंट्री सुधारों की एक सीमा के बारे में अगर हम बात करें तो क्या था? इसमें से गवर्नर जनरल सभी कानूनों को वीटो शक्ति बरकरार रखी गई, सही है। विधान परिषद में अधिकारियों सदस्यों की नियुक्ति की गई, सही है। निर्वाचित सीटों की संख्या भी बहुत कम थी, ये भी सही है, यानी ये सभी बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम बंगाल विभाजन के खिलाफ राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा है? बहिष्कार, स्वदेशी, असहयोग या राष्ट्रीय शिक्षा?
तो राष्ट्रवादियों के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू नहीं किया गया था। कौन सा? असहयोग आंदोलन शुरू ठीक है। तो ये रहा मित्रों हमारा पहला सेट ध्येय आईएएस संस्थान का। ठीक है, जो 120 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी आगे सारे पेपर इस पर अपलोड किए जाएंगे हमारे चैनल पर। हमारे चैनल में आपके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, जैसी रिक्वायरमेंट हमारे मित्रों की होती है, हमारे स्टूडेंटों की होती है, जैसा मैसेज आता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा शीघ्र ही हम लोग टॉपिक वाइज एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए, देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।